तो ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे और एक कटोरी मटर से बनेंगे ढेर सारे पापड़। तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर स्मूथ सा मेरा पीस चुका है, बिल्कुल बारीक सा। इसको चालने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। तो मटर को इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर एक कटोरी या कप से आप सारा मेजरमेंट बैठाए। मैंने जितना मटर लिया था उतना ही ले लिया है गेहूं का आटा। और पानी कितना लगेगा इसमें ये दिखा रही हूँ मैं। तो ये हो चुकी मेरी एक कटोरी। ये देखिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बिना धूप के बना के करेंगे इन पापड़ को बना के तैयार। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा पिस चुका है, हल्का सा मोटा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मटर और बिना कलर डाले इतना कलर आ चुका है। ये देखिए अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी अभी और लगेगा। और क्या क्या डालेंगे इसमें, बहुत ही टेस्टी पापड़ बनाएंगे। मैं थोड़ा बना रही हूँ, आप ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ पापड़ बनाती हूँ तो मेरे ढेर सारे पापड़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बनाना बता रही हूँ। तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। बहुत ही यूजफुल रेसिपी है, बहुत ही सस्ते में आप ढेर सारे पापड़ बना के कर सकते हो तैयार। इसमें भी कितने पापड़ बनेंगे वो भी बिना धूप के, घर मिनटों में बना के स्टैंड बनाओ, स्टैंड खाओ। तो चलिए, तो एक कटोरी पानी की और डाल रही हूँ मैं। तो इसलिए बोल रही हूँ कटोरी से ही माप के लेना है आपको। और बैटर किस तरह का रखना है ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एक कप कटोरी या कप सेट कर ले। इसे सेट करने से क्या होता है, ये अच्छे से मेजरिंग हो जाता है। तो इसको अच्छा सा मटर वाले पापड़ बनाने के लिए एक चुटकी मैंने फूड कलर डाल दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको बना सकते हो, लेकिन मटर वाले बन रहे हैं तो फिर हरे कलर के दिखने चाहिए थोड़े से भी। ये जैसे अभी तो सफ़ेद दिखेंगे, लेकिन जैसे सूखेंगे बिल्कुल ग्रीन पापड़ बन के हो जाते हैं रेडी। तो चलिए बैटर मेरा रेडी है। इसमें अब क्या क्या डालेंगे, मसाले डाल लेते हैं। मसाले वैसे पापड़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं, थोड़ी सी डालूंगी मैं मिर्ची पाउडर। तो बच्चे आपके खाते हैं तो फिर मिर्ची पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो। और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ जीरा। तो जिसे पापड़ बना रही हूँ उसी के हिसाब से मैं मसाले दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सा बेकिंग जो सोडा आता है खाने का सोडा, वही डाल रही हूँ। बिना पापड़ खार के, बिना बेकिंग पाउडर के, ये सिर्फ खाने का सोडा से ही बन के होगा, बिल्कुल फूले फूले क्रिस्पी से पापड़ बन के। तो अब क्या नहीं डाला है, सॉरी, नमक डालना है अभी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। वैसे पापड़ में नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। अगर आपको बाद में नमक कम लगे तो ऊपर से भी आप फ्राई करने के बाद में डाल के खा सकते हो। तो ये बैटर किस तरह का हुआ है मैं दिखा दूँ आपको। बिल्कुल इसको रखना भी नहीं है, इसको फूलने के लिए फटाफट से बस घोलो और बनाओ, स्टैंड बनाओ और स्टैंड खाओ। तो ये देखिए बैटर इस तरह से हुआ है। तो इस तरह से लाइन करेंगे। तो ये लाइन एक नहीं हो रही है, मतलब लाइन मिल रही नहीं है, तो समझिए ये बैटर परफेक्ट है। अगर मिल रही है तो फिर ये आपका पतला हो सकता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस इस तरह का बैटर रखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं बताते हैं। तो यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने एक बर्तन में डाल दिया पानी, और चलनी के ऊपर एक प्लेट रख देते हैं इस तरह से। कोई भी आप प्लेट, छोटी कटोरी, कुछ भी सेट कर सकते हो। और प्लेट में अच्छे से तेल को ग्रीस कर लेते हैं। तो अच्छे से तेल या घी जो भी आप ग्रीस करना चाहते हो वो ग्रीस कर ले, ताकि आसानी से हमारे पापड़ निकलने में आए। और पानी भी मेरा खोलने लगा है। तो फटाफट से मैं बनाना बता रही हूँ। बिना साचा मशीन मोल्ड के ये पापड़ बन के तैयार। तो थोड़ा सा बैटर लेते हैं और इस तरह से डाल देते हैं। तो ये अपना आप ही अपनी शेप में आ जाएगा। छोटे छोटे साइडों में भी डाल देते हैं ताकि छोटे छोटे बन जाएं, जहाँ भी आपको जगह दिख रही है। तो ये मिनी पापड़ बन जाएंगे फटाफट से। बस बनाओ, स्टैंड बनाओ और स्टैंड खाओ। तो इस तरह से मैं 4-5 पापड़ डाल रही हूँ। बड़ा प्लेट है, अगर एक है तो फिर आप एक ही बन पाएगा, छोटी है तो फिर तो मैं इस तरह से 4-5, और फटाफट से ये बन जाते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसको फैलाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से ये। तो दूसरी प्लेट लेंगे इससे बड़ी और इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। तो चलिए पापड़ मेरे अच्छे से इसको टच करते हैं। तो बैटर हाथ के नहीं लग रहा तो समझिए आपका पापड़ पक चुका है। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं।
तो वो वाला मेरा ठंडा हो रहा है। यहाँ रख दिया मैंने दूसरी वाली प्लेट और इसको डाल देते हैं और इस तरह से फैला देते हैं। आप बड़े छोटे कैसे भी आप इसमें पापड़ बना के कर सकते हो रेडी। और इसको भी सेम ही तरीके से पकने देते हैं। तो चलिए पापड़ को इस तरह से बस हल्का हल्का सा क्रश करना है साइडों में से, और ठंडा होने के बाद ही ये निकलता, आसानी से निकल जाता है। बस साइड इसकी दूर कर लेना है और इस तरह से आसानी से निकालना है आपको पापड़ को। ये देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकल के होता है तैयार। तो ये देखिए बिल्कुल रोटी से भी बड़ा बन चुका है। इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर रख देते हैं, आसानी से दूसरे पापड़ भी निकालते हैं। जैसे ठंडी हो रही है वैसे डालती जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का। तो बस इस तरह से रख देंगे, बिल्कुल ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे और ईजी तरीके से ये बन के होंगे रेडी। तो देखिए प्लेट के भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने के बाद ही ये निकल पाते हैं। बस हल्का सा इसको किनोरों को इस तरह से निकालना है और फटाफट से निकल जाते हैं, बिल्कुल चिपकते नहीं है। ये देखिए ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे। तो अलग बर्तन में रखते जाते हैं और इनको सभी को मैं निकाल लेती हूँ। आसानी से निकल जाते हैं। साइड में डाल लेते हैं तो फिर ये मतलब ऐसे शेप में नहीं आए, गोल शेप में, लेकिन फिर भी सही बने हैं। तो चलिए बस हल्का सा इसको इस तरह से टच करना है और निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं सारे पापड़ बना लेती हूँ, छोटे बड़े, कोई प्लेट में या फिर बड़ी प्लेट में। तो ये इस तरह से निकल के आते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। स्टैंड बनाओ और स्टैंड खाओ, अपने किनारे ये खुद भी छोड़ देता है। तो इस तरह से मैं इनको निकाल रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है। ये देखिए छोटे छोटे मिनी पापड़। तो मैं अलग प्लेट में रखती जाती हूँ और इनको पूरे को ही इसी तरह से बनाएंगे हम। आसानी से निकल जाते, बस इसको ठंडा करने के बाद ही निकालना है, ऐसा नहीं है। और दूसरा बनाती हूँ और ये एक दूसरा भी पक चुका है। ये हल्का सा टूट चुका है उठाने के चक्कर में। तो आप भी आसानी से बनाइए, गरम गरम को उठाने के चक्कर में ये हो जाता है। बस इस तरह से आपको आसानी से उठा लेना है। और ये देखिए आराम से इनको सुखा देती हूँ मैं और पूरे पापड़ ऐसे ही बना के करती हूँ तैयार। और ये दूसरा भी पक चुका है और ठंडा हो चुका है। तो बस कुछ नहीं करना, हमें इस तरह से किनारे हटाने हैं। बस किनारे हटाते ही ये निकल के आ जाता है, लेकिन पहले आपको किनारी ही हटानी है। मैं कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से बना रही हूँ और इस तरह से आसानी से हटा लेना है। तो बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। और ये देखिए निकल के आ चुका है अच्छे से। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे पापड़ बनेंगे, ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे। तो चलिए इसी तरह से बना के कर लेते हैं तैयार। तो इसी तरह से कोई बड़े कोई छोटे पापड़ में बना के कर लेती हूँ और इनको सूखने के लिए रख देती हूँ। सूखने के बाद में मिलते हैं आपसे। तो देखिए पापड़ मेरा इस तरह का हुआ है। शाम को बनाई थी तो सूखे नहीं है, तो मैं आपको फ्राई करके नहीं दिखा सकती। तो आप इसको सूखने के बाद में अच्छे से फ्राई कर सकते हो और ये उछल जाते हैं आराम से। तो अभी अच्छे से सूखे नहीं है, जैसे जैसे सूखते हैं वैसे किनारे अपने आप ही ये किनारे छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं फ्राई करके नहीं दिखा सकती, इसके लिए सॉरी। तो ऐसे ही बनाएगा। बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो